BL और CM हमारे मीडियंस हैं ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड है A पर। BC हमारा 6 है, BL हमारा 3√6/2 है। बताना है लेंथ आपकी CM की कितनी होगी, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ CM। ध्यान से देखिएगा, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, फॉर्मूले का आपको रिवीजन मिलेगा। देखो ये A हमारा 90 डिग्री हो गया, मान लिया इसको हमने B बोल दिया और इसको C बोल दिया। यहां से आपने मान लिया दो मीडियन बनाए, एक मीडियन है BL और एक मीडियन है हमारा CM। ठीक, तो ये हो गया BL और ये है CM। ओके, नाउ ये रूल बेटा सभी को पता होना चाहिए अगर ये मीडियंस हैं इस तरह से, कि जो आपका BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर होता है ना, ये होता है 5/4 BC स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इस L और M को ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये 5LM स्क्वायर के बराबर भी होता है, क्योंकि BC जो होता है ये ट्वाइस ऑफ LM होता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया आपने तो ये इसका आधा होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि देखो इस पे इस तरह का न्यूमेरिकल सवाल भी आ सकता है, और कई बार ना इस स्टेटमेंट को वो वेरीफाई पूछ लेते हैं कि बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसलिए आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि ये दोनों ऑब्जर्वेशंस क्लियर होने चाहिए। अब ये जो सवाल है ये पहले वाले मेथड से आपका हो जाएगा, पहले फॉर्मूले से, कि BL की वैल्यू 6 है तो मैं कहूंगा 6 स्क्वायर, नहीं BC की वैल्यू 6 है ना, BL की वैल्यू 3√6/2 है, तो 3 का स्क्वायर 6 होता है, 6 × 6 36 हो गया, सॉरी 9 छक्के 54 हो गया, तो ये 54/4 हो गया, प्लस CM स्क्वायर मुझे निकालना है और 5/4 BC की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, CM स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा तो ये मिलेगा 5/4 × 36 माइनस 54/4 को मैं 27/2 लिख सकता हूं, 4 से काटूंगा 4 9 36 मिलेगा, 45 माइनस 27/2 है, 2 मैं नीचे लिखूंगा, 45 दूना 90 होता है, 90 माइनस 27 क्या होता है आपका, 90 माइनस 27 आपका 63 होता है, यानी 63 होता है, तो आप लिखिए 63/2। अब CM की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो नीचे तो तय है कि √2 आएगा, ऊपर ये वैल्यू 9 × 7 = 63 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 बनेगा और 7 है तो √7 बनेगा। सो 3√7/2 कहीं दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है A, जो A ऑप्शन है बेटा ये वही है। 3√7/2 को 7/√2 को अगर आप ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो तो न्यूमरेटर बन जाएगा 3√14 और डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा 2, इसलिए आंसर होगा मेरा A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके काम आ सकता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस सीधा सवाल आ सकता है।